माइटोकॉन्ड्रिया जब हमें कवर करना है आगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जो सबसे बेसिक चीज़ है जो हम सबने पढ़ी है, हर किसी को पता होता है, दैट इज पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एटीपी सिंथेसिस करता है। करेक्ट, एटीपी सिंथेसिस करता है। एटीपी जरूरी होता है एनर्जी के लिए, है ना। और ये एटीपी सिंथेसिस कैसे होता है? रेस्पिरेशन से। ओके, तो बेसिक फंक्शन अगर कोई बोले माइटोकॉन्ड्रिया का, तो आप रेस्पिरेशन कहेंगे। रेस्पिरेशन के अंदर क्या आता है? रेस्पिरेशन में आपका ग्लाइकोलाइसिस आएगा, ठीक है। आपका ये आएगा क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये तीनों चीजें माइटोकॉन्ड्रिया में होंगी, ठीक है। सबसे बेसिक एक, अब इनके हम फीचर्स देखें तो वो होंगे, पहले तो ये कि इट इज नॉट विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप विदाउट स्टेनिंग। माइक्रोस्कोप में आप अगर ऐसे ही देखेंगे तो नहीं दिखेगा, आपको इसको स्टेन करके देखना होता है, ठीक है, विदाउट स्टेनिंग, ठीक है। फिर उसके बाद इसका नंबर और जो शेप होता है ना, वो वैरी करता है अलग अलग सेल्स में। किस बेसिस पे नंबर इसका डिसाइड होता है? फिजियोलॉजी के बेसिस पे, फिजियोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म। जिस ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजी में उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, ज्यादा एटीपी की जरूरत है, उस वहां पे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, ठीक है। ये बात क्लियर है। इनका शेप जो होता है मोस्टली सिलिंड्रिकल होगा या सॉसेज शेप होगा, मोस्टली, ठीक है। इट मे वैरी। अब अगर हमें इसका स्ट्रक्चर देखना है, स्ट्रक्चर कैसा होगा? पहले तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होता है, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन हो गई। इनर मेम्ब्रेन कुछ ऐसी होती है, ऐसे इनफोल्डिंग्स होते हैं इनर मेम्ब्रेन में। ये हुआ आपका आउटर मेम्ब्रेन, ये हुआ इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में जो इनफोल्डिंग्स हैं, इनको हम बोलते हैं क्रिस्टे, ठीक। क्रिस्टे क्यों होते हैं इनफोल्डिंग्स? ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं। सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होगा? ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो इसकी एटीपी प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा होगी, है ना। दूसरी चीज, अब अंदर ये स्पेस जो है इसको क्या बोलेंगे? को बोलेंगे मैट्रिक्स। ये दोनों के बीच में, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो जगह होती है, इसको बोलेंगे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ये यहाँ पे होता है प्रोटॉन कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा। क्यों होता है, कैसे होता है, ये हम पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में जब हम रेस्पिरेशन पढ़ रहे होंगे। अभी आप बस इतना समझिए कि पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में प्रोटॉन कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। आउटर मेम्ब्रेन्स पे एक चीज और होती है, ऐसे प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन चैनल होते हैं एक्चुअली, पोरेंस, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे इनका फीचर देखते हैं। अगर हमें आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन की कंपैरेटिव स्टडी करनी हो तो कैसे होगी? सबसे पहले तो इसके पास ये ज्यादा परमिएबल होगा, है ना।
मोर परमिएबल, ये लेस परमिएबल होगा। ये किन चीज़ों को परमिएबिलिटी देता है? ये ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को परमिएबिलिटी देगा। ये किस चीज़ों से परमिएबल है? ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स है ना, छोटे वाले स्मॉल मॉलिक्यूल्स, जैसे आयंस हो गए, शुगर्स हो गए, इन सबको ये परमेबिलिटी देता है। सारे एंजाइम्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये चीज इतनी क्लियर हुई। अब मैट्रिक्स, हाँ, अगला आता है हमारा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो है होमोजेनस है ना, ये होमोजेनस सब्सटेंस का बना होता है। इनके अंदर होता है एक डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का डीएनए होता है। कैसा होता है वो? सिंगल, डबल स्ट्रैंडेड, सर्कुलर होता है। अब ये डीएनए क्या करता है? ये डीएनए कोड करेगा आरएनए के लिए, एमआरएनए, आरआरएनए के लिए, टीआरएनए के लिए, करेक्ट। और ये राइबोसोम की प्रेजेंस में, राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं आपके मैट्रिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया के। कौन से वाले? 70s। रिमेंबर दिस, 70s राइबोसोम, वेरी इंपॉर्टेंट। ये राइबोसोम के हेल्प से प्रोटीन कोड करेंगे, तो प्रोटीन बन जाएगा। तो प्रोटीन भी बनाता है ये अपना। इसीलिए इसको एक टर्म दिया जाता है, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली क्या होती है? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली वो होती हैं जिनका अपना खुद का डीएनए होता है, करेक्ट। इनका देयर ओन डीएनए, ठीक है। आपके जो सेल के न्यूक्लियस में जीनोमिक डीएनए है वो तो है ही है, उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का डीएनए होगा, ठीक है। एंड दे कैन रिप्रोड्यूस इंडिपेंडेंटली, इसीलिए इनको सेमी ऑटोनॉमस कहते हैं। इंडिपेंडेंटली रिप्रोड्यूस कैसे करेगा? ये आपका फिजन से डिवाइड करते हैं, है ना, इसलिए ये सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली है। मैट्रिक्स में एक फिनोमेना और होता है, उसको कहते हैं हम क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल ही एटीपी सिंथेसाइज करता है। ठीक, एटीपी सिंथेसिस में जब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, हम पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आती है। वही वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो आपके इनर मेम्ब्रेन पे होती है। साइट फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई हमारी। माइटोकॉन्ड्रिया क्लियर है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों? क्योंकि ये एटीपी सिंथेसाइज करता है। एटीपी के सिंथेसिस कैसे होता है? रेस्पिरेशन के थ्रू। रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आता है। क्रेब्स साइकिल आपका मैट्रिक्स में होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होता है आउटर मेम्ब्रेन पे होता है। ये माइक्रोस्कोप में देखना है तो हमें स्टेन करके देखना होगा। नंबर एंड शेप वेरी करता है, अलग अलग होता है फिजियोलॉजी के हिसाब से। मतलब जिन ऑर्गेनिज्म को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, ज़्यादा हैवी फिजियोलॉजिकल वर्क है, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा हो। यूजुअली सिलेंड्रिकल या सॉलिड शेप का होता है, बट इसका शेप भी वेरी कर सकता है। स्ट्रक्चर में ये डबल मेम्ब्रेनस है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। इन मेम्ब्रेन में इनवेजिनेशंस होती है, फोल्डिंग्स, जिसको हम क्रिस्टा कहते हैं, क्योंकि ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं तो एटीपी प्रोडक्शन बढ़ता है। आउटर मेम्ब्रेन पे पोरेंस प्रेजेंट होंगे। पोरेंस जो होते हैं ये चैनल प्रोटीन होते हैं। चैनल प्रोटीन क्या करेंगे? ये आपको डिफ्यूजन में हेल्प करेंगे,
एक साइड से दूसरे साइड में कुछ सब्सटेंसेस का। अंदर वाले स्पेस को हम मैट्रिक्स कहते हैं। ये जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस है उसको पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। यहाँ पे प्रोटॉन कंसंट्रेशन मिलता है आपको। आउटर मेम्ब्रेन ज़्यादा परमिएबल है, इनर मेम्ब्रेन कम परमिएबल है। आउटर मेम्ब्रेन में आयंस एंड शुगर्स की परमिएबिलिटी होती है और इनर मेम्ब्रेन में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सारे एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आउटर मेम्ब्रेन पे। मैट्रिक्स जो है होमोजेनस सब्सटेंस है। इसके अंदर अपना एक इनका डीएनए होता है जो सिंगल, डबल स्ट्रैंडेड और सर्कुलर होता है। राइबोसोम भी होता है इसमें 70s। यही हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में भी। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली है। क्यों? क्योंकि इनका अपना डीएनए है और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली बाय द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन। और यहाँ पे जो क्रेब्स साइकिल होता है मैट्रिक्स के अंदर, वो एटीपी सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कैसे होता है क्रेब्स साइकिल, ये हम प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया आई होप क्लियर है, समय समझ में आ गया है।